पवन सर रुको, वॉइस मैं क्या, मेरे वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? बीच में फोन आ भी गया, ठीक है फोन सर, आ गया था बीच भी में। ठीक है। हाँ, बीच में एक फोन आ गया था। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहला हमने रखा है कि हमारे जो न्यू क्वालिफायर्स हैं, न्यू मास्टरशिप अचीवमेंट करके आए हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा प्लीज आप सभी लोग चैट बॉक्स में एक बार जोरदार कांग्रेचुलेशन वेलकम करिए, क्योंकि बार बार माइक अनम्यूट करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को बीच में फिर प्रॉपर तरीके से चलाने में सेशन थोड़ा दिक्कत होगी। प्लीज आप सभी लोग एक बार वेलकम कीजिए सेशन में चैट बॉक्स के थ्रू प्लीज। क्या बात है भाई, 156 पार्टिसिपेंट है। देखिए आप सब लोग जो बांटेंगे वही आपको दुगना होके वापस मिलेगा, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, जितना मतलब जिस भाव से जितना परसेंटेज रेशियो होगा आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, उतने तेज आपको वापस मिलेगा। इसलिए इसमें कंजूसी कभी मत दिखाया करिए, राइट? तो हाँ, तो हम चलते हैं कि हमारे सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा कि सेशन बहुत लंबा चलने वाला, 15 मिनट 20 मिनट भी देंगे तो फिर 1.5 घंटे का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे हमारे बीच में अगर प्रीतपाल सर हो। प्रीतपाल सर प्लीज सर अपना कैमरे को ऑन कीजिए, दीदार कराइए, अभी आपका चेहरा दिखाई नहीं पड़ा डायमंड मास्टर बनने के बाद। प्रीतपाल सर जी 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 सर, जी सर, हेलो, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। देखिए अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं। जी जी क्या सर, बात अभी मैं ट्रैवल में हूँ और कोई बात नहीं ट्रैवल में सर, हूँ। अगर आप मतलब थोड़ी देर बाद अगर आप फ्री हो तो मैं बाबू को लास्ट में इनवाइट कर दूंगा, या आप अगर फ्री हो तो 15 जैसा आप कहें। जी जी जी, लास्ट में मैं अभी लास्ट में इनवाइट लास्ट में आना कीजिएगा चाहेंगे प्लीज। सर? कोई बात नहीं सर, तो आप जी ओके सर, ओके सर, थैंक जी यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे, हमारे बीच में शिखा मैम है, क्योंकि लेडीज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सही बात। तो शिखा मैम प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। और इस प्लेटफॉर्म पर आप पहली बार एज ए सेल्स मास्टर के कैपेसिटी से हम लोगों के बीच में आई हुई हैं। वैसे भी आप लोगों ने सब लोगों को बहुत सारा गुड मोर अर्निंग कर चुकी हैं, लेकिन अब सेल्स मास्टरशिप के, हाँ, सेल्स मास्टरशिप के थ्रू आप अपनी चीजों को शेयर करें, लेकिन कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम अपना सेशन रखना चाहेंगे। सबसे पहला है कि एक चीज मैं थोड़ा सा और जितने पार्टिसिपेंट ने बताना चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट क्वालिफाई किए हैं इस मास्टरशिप में, कोई भी व्यक्ति सिंगल इनकम पे नहीं है। आप एक तरफ नजर दौड़ा लीजिए, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी जॉब में है, मतलब वेल सेटल्ड जॉब में, लेकिन एटमी ही क्यों चुना, फिर क्यों डार्क सेलिंग चुना? तो सबसे पहले शिखा मैम से शुरुआत करते हैं, और मैं चाहूंगा शिखा मैम प्लीज आप अपने बारे में जर्नी से बताना शुरू करिए। 15 मिनट टाइम आपके पास रहेगा, बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अपने सबसे बारे में पहले तो बताएं, सभी आप लोगों को अभी जो जिस पेशे में है उसके बारे में बताएं। कंटिन्यू कंटिन्यू। बिल्कुल सर, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है या कट के आ रही है? तो मुझे थोड़ा सा क्लियर 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 है, क्लियर। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग वंस मोर। एक लंबी सफर के बाद, बिकॉज ये 15 से 1 महीने का सफर शायद हम लोगों का एक गुड बैकअप होने वाला था, वेलकम होने वाला था। बहुत ही अच्छा एक मतलब ये जो 1 महीने का सफर कटा ना, ये बहुत बढ़िया, कहते हैं ना, एक जर्नी थी जिस चीज को हम लोगों ने उस 15 दिन में जिया है। अभी तक शायद सबको देखते थे, सेल्स मास्टर है, डायमंड मास्टर है, आसान तो नहीं था, कभी इस चीज को हमने आसान नहीं माना, और शायद इसीलिए हमने वो जो इस जर्नी को हिट करने के लिए हिम्मत भी उतनी नहीं की, क्योंकि हम जानते थे कि इट इज डिफिकल्ट। और सिर्फ प्रेशराइज करके या किसी तरह से लोगों से पॉइंट्स ले करके बनना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम अचीवमेंट होता। तो हम लोगों ने उस चीज पे काम किया जिस चीज पर हमारी एटमी हमें फोकस करने के लिए कहती है, वो होता है टीम वर्क। और मेरा परिचय आप सभी लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं एक बार और अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम शिखा वर्मा है। अब एटॉमी में थोड़ा सा अपग्रेड हुई हूँ,
सेल्स मास्टर हूँ और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, सीनियर टीचर हूँ, बायो और केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ आपको। और साथ ही साथ बाय पैशन मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं एक एटॉमियन हूँ, एक प्राउड एटॉमियन हूँ, क्योंकि एटॉमी ने मेरे को वो शायद विजन दिया कि ये जो चीज हम जॉब में नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि जॉब खराब होती है या जॉब नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास इनकम सोर्स है तो हमें उस पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा बेस होता है जिससे हम अपने आप को एक बाउंड करके अपने आप को हिम्मत देते हैं कि यस ऑफ कोर्स हम लोग उस चीज के लिए हर महीने हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है शायद उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए। लेकिन हाँ, एटॉमी एक ऐसा बिजनेस हम लोगों को ऑन टाइम मिला जिसमें हम लोगों ने एक क्लैरिटी देखी, कोई टेंशन नहीं था, आराम से हम लोग इस चीज को कर रहे थे। टीम वर्क सीखा, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखा, और वो कोऑर्डिनेशन का प्रूफ मुझे इस 15 दिन में जबरदस्त मिला। मतलब सभी लोग के लिए पता नहीं, शायद किसी के लिए बहुत आसान रहा होगा ये सफर, या किसी लोगों के लिए लगता होगा कि नहीं बहुत मुश्किल है। बट मेरे लिए ये जो संभावनाओं का 15 दिन हम लोग के लिए था ना, एक पल को ऐसा लग रहा था कभी कि छोड़ देते हैं, एक पल को लगा था कि नहीं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर कहीं से एक आवाज आती थी, कभी वो आवाज किसी अपलाइन की होती थी, किसी डाउनलाइन की होती थी, को एसोसिएट्स की होती थी कि ठाना है ना, हो जाएगा, अब जो ठाना है ना तो पीछे नहीं मुड़ना है। फिर कभी हमारे जो मेंबर्स थे जिनके लिए हम लोग मास्टर शायद पर के लिए कोशिश कर रहे थे, वहां से आवाज आती थी हो पाएगा। तो यहां से आवाज आती थी सर हो ही जाएगा, नहीं होगा तो होना पड़ेगा, लेकिन नहीं, करना ही है, जो ठाना है उसको प्रूव करेंगे। और सच में जो टीम वर्क होता है ना, वो इस 15 दिन में मैंने जब पवन जी से भी मैंने बोला था, क्योंकि 24 अक्टूबर वो दिन था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, अगर मैं कहूँ कि मेरा सेल्स मास्टरशिप क्लियर हो चुका था, मैनेजमेंट से मुझे कॉल भी आ चुकी थी, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास हो चुका था। लेकिन पवन सर ने बोला कि मैम ऑफिशियली इसको अनाउंस करते। मैंने कहा नहीं सर, कमिटमेंट थी कि सुशील सर और मैं एक साथ इस चीज को डिस्क्लोज करेंगे, तो वो कमिटमेंट कंटिन्यू रहेगी। और एक कमिटमेंट मेरी अपनी दूसरी टीम में से भी थी कि जब भी मैं अचीवमेंट लूंगी, मेरे साथ मेरे दोनों टीम के लोग रहेंगे, वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, सेल्स मास्टर हो, सेमी सेल्स मास्टर हो, एजेंट हो, स्पेशल एजेंट हो, तो वो सब हम लोग साथ में रहेंगे। और सबने बहुत सहयोग किया, चाहे वो मेरी टीम प्रयागराज हो, टीम सुशील श्रीवास्तव हो, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हो, क्योंकि मैं नाम लेना शुरू करूंगी तो शायद बहुत लोगों के नाम छूटेंगे और वो गलत जी होगा। जी लेकिन राइट। टीम वाइज अगर हम कहें तो ये जो कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग टाउन मेंबर्स की और साथ में अपलाइंस की भी, जिसमें मीना सर भी बहुत सपोर्टिव थे, मोहित पांडे सर का भी बहुत सपोर्ट रहा। तो ये अगर मैं कहूँ ना कि एटॉमी ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका अपलाइन चाहता है कि आप ऊपर बढ़े। जॉब में तो कभी आपका बॉस नहीं चाहता है, बट शायद डायरेक्ट सेलिंग में भी आपका बॉस नहीं चाहता है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं कि शायद आप ऊपर आओ, क्योंकि वहां पर मैम हमें मल्टीपल लगता लेग है सिस्टम शायद होता है। शायद आपने इसलिए डार्क फीलिंग को चुना। हाँ सर, मुझे लगता है डेफिनेटली। कि अब इसीलिए तो शायद आपने सर इसे डार्क। शायद मैं यहाँ पर कहते हैं ना लक बाई चांस आई थी, पर अब तो ये है कि नहीं, इसको कंटिन्यू करना है। जिस डेडिकेशन से शुरुआत करी थी मैंने 2020 में मार्च में से मैंने एक्टिवली शुरू किया था, क्योंकि उसी समय सुशील सर को मैंने अप्रोच किया और बहुत सारे बेसिक्स मुझे सुशील सर ने जब बताया। और शायद कुछ चीजें थी जो मैंने मिस करी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे लाइनेज बनाई जाती है। बस आती थी ज्वाइनिंग, लगाते थे, कभी लेफ्ट लगा दी, कभी राइट लगा। लेकिन जब सुशील सर ने ज्वाइन किया तो वो चीजें उन्होंने बतानी शुरू करी कि, क्योंकि वो अपनी जब जब आईडी मुझे भेजते थे ना, वो मुझे बताते थे इसके नीचे लगानी है, उसके नीचे लगानी है। तो मुझे लगता था कि ये इतना ज्यादा कंसेंट्रेट पे काम क्यों करते हैं। फिर मैंने पूछना शुरू किया, इवन मैं, मेरे हस्बैंड और सुशील सर, हम लोग रोज 1 घंटे की मीटिंग करते थे और भैया वहां पर बताते थे ऐसे होता। काफी चीजें फिर सीखी। तो जो विश्वास के साथ शुरू किया था ना सर, तो वो मेंटेन रखा।
खुद पर भरोसा तो हमेशा से रखती हूँ और सभी लोगों से ये कहूंगी कि काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन अपने पर भरोसा हमेशा रखिएगा। क्योंकि अगर आपने किसी चीज को चुना है ना, तो सोच समझ के चुना होगा और उस चीज को प्रूव करने के लिए अपने लिए कमिटेड रहना पड़ेगा। 2 साल में बहुत सारे लोगों से ये भी सुना, वो पुरानी चीजें जो थी फंस गई, ये तो आदत हो गई थी, रिजेक्शंस तो पता नहीं कितने झेले, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी होता था कि अभी तक स्पेशल एजेंट ही हैं, या जब तक एजेंट थे अभी तक वहीं पे हैं, क्या इनकम है, कभी आज तक अपने चेक को डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जहां तक लगता है कि चेक से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने अपलाइन का दिखा दिया या राइट। एक कमिटमेंट अपने आप से ये भी था कि जब भी सक्सेस सेमिनार में जाऊंगी ना, अपने लिए तो जाना, उसके पहले तो जाना नहीं है। इस बार 16 से 31 वाला जो साइकिल हमने चुना था, उसमें जैसे ही हमारा एटमी का वो लिंक शेयर हुआ, वो यूआरएल जैसे ही कंपनी ने लॉन्च दिखाया हम लोगों को, फटाफट कर दिया, क्योंकि पता नहीं शायद सरस्वती माँ बैठी हुई थी कि नहीं तुम लोग को तो जाना ही है इस बार। टिकट किया, खुद का भी किया, तुरंत सुशील सर से भी बात हुई, उनका भी हो गया, और भी सारे टीम के लोगों से बात हुई। कहते ना कि ओम शांति ओम मूवी का जो डायलॉग था ना सर, मैंने प्रूव होते देखा है। किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी जी, कायनात उसे आपके लिए जुटाने के लिए तैयार मिलाने हो के लिए जाती जी। है। तो यस, वो डेडिकेशन और कमिटमेंट था। यस ऑफ कोर्स टीम बॉन्डिंग बहुत थी, क्योंकि कई बार हम लोग में से कभी सुशील सर, कभी प्रयागराज टीम, कभी मैं खुद, हम लोग गिव अप कर रहे थे, बट ये था कि उसमें से किसी एक ने दूसरे को गिव अप में प्रमोट नहीं किया, अगले मैम, ने अब आपसे दूसरे कुछ को ये क्वेश्चन शुरू जरूर करते हैं। कहा, अब बिल्कुल, आपसे मैं उस क्वेश्चन भी अगले ने पूछता ये चीज जरूर कहा कि हूँ जी। नहीं आप कर दे। जब सर जी, डगमगाए तो मुझे नहीं भैया हो जाएगा, मैं डगमगाई तो भैया कहे नहीं ऐसे कैसे, जब शुरू की हो तो खत्म भी करना है। तो यस ऑफ कोर्स राइट। यही बॉन्डिंग हम लोगों को टीम में प्रोवाइड करनी है कि आपके अंदर जितना भी डर हो, कभी टीम में मत प्रोवाइड होने दीजिए। क्योंकि हो सकता है हम 1% डरते हो ना, टीम आपसे ज्यादा डर जाती है। तो या तो जी, कमिटमेंट उस करिए मत जब तक कि आप खुद तैयार ना हो, और अगर कमिटमेंट कर दिया ना, तो बाय हुक और बाय क्रुक उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। क्योंकि जब आप अपनी पूरी मेहनत करते हो ना, तो वो यूनिवर्स जो होता है ना, आपकी अलग अलग वाइब्स, जब इतने प्यारे लोग की गुड वाइब्स आपके साथ हो ना, तो शायद आप सभी लोगों की गुड विशेस ही थी जो उस समय हम घबराने नहीं थी। उस समय हमारे पास चाहे वो पॉइंट्स के रूप में, चाहे वो विशेष थी, अंदर यहाँ पर बैठती थी कि नहीं आप लोग कर लोगे, नहीं आपने ठाना है, आप कैसे हार सकते हो। सर सच बताऊं, 15 दिन में मेरी जिससे भी बात होती थी ना, तो श्वेता मैम ने मुझे कॉल किया था, तो कहती है शिखा मैम आपसे सीखना है। मैंने कहा मैम मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये जो 15 दिन मैंने देखे हैं ना अपनी जिंदगी में, अभी तक मैंने राइट। सबको सिखाया है। लेकिन इस 15 दिन में अभी तक मैंने सबको ये देखा है। सिखाया था कि काम किया कैसे जाता है। क्योंकि आप राइट। खुद से काम कर सकते हो, बहुत आसान होता है, हम आराम से कहते हैं ना रहने दे तुमसे नहीं होगा मैं कर लूंगा। लेकिन इस 15 दिन में मैंने ये सीखा है कि टीम में काम कराना कैसे है, क्योंकि राइट। वो भी तो बहुत मैम, जिम्मेदारी का ठीक है काम मैम, ठीक है मैम, अब है। जी आपसे सर। कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आपने अपना सीक्रेट बताया, आपने सफलता का सीक्रेट बता दिया, बहुत अच्छा है। और आई थिंक आपको लोगों को, जो फीमेल्स हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है। जो फीमेल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, खास करके मैं पूरी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, और एटमी में है, तो उनके लिए आप है ही, उसमें कोई दो राय नहीं। आप हैं बहुत हमारे बीच में, प्रतिभा मैम सब लोग मानते हैं, आप लोग इंस्पिरेशन है फीमेल्स के लिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं आपसे, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में आने पर आपको, जब आप आई तो बीइंग ए फीमेल, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सर अगर मैं ये कहूँ प्लीज कि आप बीइंग अ बताइए। फीमेल हम लोगों को नॉर्मल तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस, बीइंग अ कंज्यूमर बेस तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े। लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो बहुत हर्डल्स थे। सोशल मीडिया पे पहले तो आपको लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत होते हैं, सरप्लस लोग होते हैं जो आपको मिसगाइड करने के लिए होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग तरह का ग्रीड देने के लिए वहां बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग आपको मेंटल हरास करने के लिए बैठे होते हैं। तो सर ये चीजें चैलेंजेस ही थी। बट क्योंकि कमिटमेंट ये था कि फेसबुक पे आए हैं या इंस्टाग्राम पे आए हैं एटॉमी के लिए, वो हमेशा दिमाग में रखा था
फिर चाहे जो भी चीजें वहां से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की थी, उस पर फोकस यही था। जिसने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की उसको ब्लॉक कर दिया, कई बार तो धमकी भी दी, स्क्रीनशॉट ले लिया है, रिपोर्ट कर देंगे, हमारे भैया पुलिस में है, फलाना ढिकाना, तो साम दाम दंडेट भी किया, ग्रेट ग्रेट। लेकिन इट अड़े मीन्स रहे। है कि जी जी, इट मीन्स है कि आपका विजन एकदम क्लियर था और आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, मुझे काम करना है, राइट। बस अब हम सर, बस अगली बात आपसे क्लियर पूछते के हैं। साथ। जी, अगला क्वेश्चन आपसे हमें पूछते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप एक वर्किंग वुमेन है, आपने कैसे अपने फैमिली को बैलेंस किया और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया, तो जो फुल टाइमर है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, और जो वर्किंग है उनको तो आप मैसेज दे ही रही हैं, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बिल्कुल आप एज ए वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए भी आपने फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस किया, उसका कुछ सीक्रेट बताइए हमारे फीमेल्स को खास करके। सर, सीक्रेट ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत ज्यादा, सिर्फ हम लोगों के सोचने और समझने में दिक्कत होती है। 24 घंटे हम वर्किंग वुमेन्स के पास भी होते हैं, 24 घंटे ही हमें एज अ होम मेकर भी होते हैं। बट अगर हमारे पास ये है ना कि हमें कुछ पॉजिटिव करना है। मैंने अपनी स्कूल का जो टाइमिंग होता है 7 o'clock to 3:30 का, मैंने कभी भी उस टाइम में अपने काम को रोका नहीं है। कभी मेरा मैनेजमेंट, स्कूल का मैनेजमेंट ये नहीं कह सकता है कि मेरे एटमी की वजह से उनको डिस्टर्ब, मैं फोन कभी नहीं पिक करती हूँ 7 बजे से 3:30 बजे तक। मेरा जो भी काम होता है वो मैसेजेस पे होता है। कॉल मैं तब लेती हूँ जब मेरा या तो रिसेशन जो पीरियड होगा, रिसेस वाला जो होता है उसमें लेती हूँ, या अगर फ्री पीरियड है तो वहां पर पिकअप कर लूंगी। सेकेंड थिंग, घर में भी अब वो सास बहू का सीरियल खत्म, फालतू की गॉसिप्स खत्म, बाहर जाकर के अननेसेसरी इधर का उधर उधर का इधर करने वाला काम बिल्कुल खत्म। घर से निकले, जो भी काम है उसको किया, बीच में अगर कोई भी मिलता है उससे डिस्कशन, डिस्कशन के बाद उनकी जो भी आसपास की चीजें होती है उनको ये समझने की कोशिश की इनके ऊपर कौन से प्रोडक्ट को फिट कर सकते हैं। ये दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि अगर कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो ओके, वो दिमाग में होता है अच्छा स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, फिर एनालिसिस चलती है, एट अ टाइम वहां पर उनको कोई सोल्यूशन नहीं दिया जाता है। एक बार दो बार उनसे कोशिश होती है कि फिर मुलाकात हो और फिर अपने बिजनेस को प्रमोट करने का जरूर होता है। हेल्थ वाले लोगों से एट अ टाइम कुछ भी नहीं, वहां पर जो भी बातें होती है एनालाइज, दिमाग में सर एटम ही घूमती रहती है कि आपको हर बंदे में दिखता है कि इस पे कौन सी चीज सूट करेगी, इसको स्किन केयर देना है या हेयर केयर देना है, हेल्थ केयर देना है, और कुछ नहीं होता है। तो उससे वहां पर लिक्विड डिटर्जेंट का डिस्कशन जरूर करना है, अपने कपड़ों के बारे में जरूर बताना है कि अच्छा कोई किसी ने आपके सामने जरा सा रैशेस के बारे में बात कर दी तो भाई लिक्विड डिटर्जेंट तो वहां पर बता करके ही आना है कि भैया मैं तो कभी अपने कपड़ों या उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब अगर एक फैमिली लाइफ है, एक स्कूल की लाइफ है, उसके बाद जो बची हुई लाइफ है वो एटमी है। और वो सिर्फ ग्रेट, ये नहीं सुपर कि सुपर, बिजनेस थैंक यू। बिजनेस बिजनेस नहीं, सिर्फ ये कि मुझे उस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। चीजें ऐसी हो आप कि लोग, ऐसा ना हो कि कल को शिखा वर्मा को बगल में से जाते देखे तो साइड हो ले कि ये फिर आ रही है, नहीं कभी नहीं। मेरे लोग ऑलरेडी वेलकम भी करते हैं कि और मैम कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, बिकॉज वो क्यूरियस होते हैं कि ऐसा क्या कर रही है। उसके दिमाग में ये चीज डाल देना कि वो आपको देख करके साइड ना हो, उसके अंदर एक्साइटमेंट हो जाए कि ये कुछ तो ऐसा कर रही है जो बहुत खुश रहती है। तो ऐसी चीजों को हम लोग प्लान वे में करना चाहते हैं। मेरा जो भी काम होता है, मोबाइल मेरा चौबीस मैम घंटे मेरे आपसे पास रहता है। आपसे लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि और भी पार्टिसिपेंट को लेना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हाँ, तो आपको बस लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट है प्लस हमारे जो एटॉमिक कम्युनिटी है उनके लिए, आप कोई लास्ट मैसेज ऐसा कुछ देना चाहें अपनी तरफ से। सर एटमी में लास्ट मैसेज मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन सबके लिए फर्स्ट मैसेज बीइंग अ सेल्स मास्टर मेरा ये है कि ये बिजनेस, इससे पहले ना कभी किसी बिजनेस में ऐसी चीजें आई थी, ना आज से बाद कभी ऐसी बिजनेस आपको मिलने वाली है। तो अगर अभी भी आपने एटॉमी नहीं शुरू की है ना, तो प्लीज आज से ही, बल्कि अभी से ही एटॉमी के बारे में सोचना और जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग केमिकल्स खा रहे हैं ना।
उस केमिकल से फायदा कहीं नहीं होना, हम सब जानते हैं। तो क्यों ना उस चीज को सिर्फ नेचुरल में कन्वर्ट करें, और किसी के लिए नहीं। शिखा वर्मा का बिजनेस शिखा वर्मा के लिए नहीं है, शिखा वर्मा से जुड़े हर एक उस बंदे के लिए है जिसके लिए उसकी स्किन मायने रखती है, उसका हेयर मायने रखता है, हेल्थ मायने रखती है, उसकी सारी चीजें मायने रखती है। और अगर आप और हम ये शर्म करेंगे ना कि हम उसे कैसे बताएं, वो क्या सोचेगा, अगला क्या सोचेगा वो भी हम ही सोच लेना, तो फिर तो हो चुका। कभी भी किसी से अपने बिजनेस को नहीं, अपने एटॉमी को डिस्कस जरूर करिए। जरूरी नहीं है कि कभी भी आप जाएं तो खाली वहां पर उसको प्लान ही बता दे, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसको नेचुरल और ऑर्गेनिक वाला कॉन्सेप्ट जरूर बताइए, क्योंकि यही आपका मेन बिजनेस है। अगर वो सामने से पूछता है कि इसमें आपकी इनकम क्या है, तो आप उसको वो चीज एक्सप्लेन करिए, नहीं तो उसको एज अ कंज्यूमर स्टार्ट कराइए। बिजनेस वो बाद में खुद आपसे सीखेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये अगर सब चीज सही रहते हुए कमा भी रही है, तो वो अंदर उसके एक्साइटमेंट आएगी कि भाई अब ये बताओ, यूज तो मैं कर रहा हूं लेकिन इसमें कमाना कैसे है। तो वो चीजें आपको अंदर डालनी है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बिजनेस को बहुत, मतलब शालीनता के साथ, इतना प्यारा बिजनेस है हम लोगों का, बहुत शालीन बिजनेस है। सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यूज करना है। लोगों को ये दिखाना है कि हम यूजर हैं। यूजर इन द सेंस कैसे दिखाएंगे, मैं अपने बैग में हमेशा प्रोडक्ट्स रखती हूँ। अब प्रोडक्ट्स में रास्ते में तो चलते नहीं दिखा सकती हूँ ना, तो उन प्रोडक्ट्स को आप एज अ प्रमोशन अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे दिखाइए। राइट। नहीं आता है एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग, सीखिए ना, सीखने में तो कोई बुराई नहीं है, हम लोगों ने भी राइट। सीखा है। तो अगर कुछ करना है ना, तो डिपेंडेंट मत बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए। अपने आप चीजों के लिए रास्ता बनना चाहता और नहीं बनता है तो हम लोग बैठे हैं। तो ग्रेट। थैंक यू सभी लोगों को, इट्स फ्रॉम माय साइड। और आप सभी लोगों की गुड विशेस का धन्यवाद, जो 16 से 31 में हम लोग के लिए बहुत काम आई थी। मोबाइल और हैंग हो ऐसे गया ही था। आप लोग का प्यार और विश्वास बना रहे, इसी की आशा में है। मैं शिखा वर्मा, एज अ सेल्स मास्टर इन एटम। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिखा मैम। आपने बहुत शार्ट में, और चूंकि टाइम कम था, आपने बहुत अच्छा सेशन अपना दिया, बहुत अच्छे अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, अपने नॉलेज को शेयर किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर कभी पर्टिकुलर वन बाय वन सक्सेस जर्नी लेकर के चलेंगे। अभी तो स्टार्टिंग में एक बिल्कुल सर, इंट्रोडक्शन बिल्कुल। टाइप में हो जाए, उसके बाद हम लोग 11 तारीख को मिलेंगे, धूम धमाल करेंगे वहां पे, उसके बाद फिर राइट। जर्नी स्टार्ट हो गई। बहुत सारे इतिहास बिल्कुल। रचने हैं। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अपना कीमती थैंक यू समय सो दिया और मच सर, और थैंक यू सभी लोगों को जिन्होंने चैट बॉक्स में इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए हैं। तो थैंक यू सभी लोगों को। जय हिंद।